सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, सत्संग में जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो सत्संग में बहुत रमने के बाद कभी कभी ऐसी बातें करता है कि मुझे वैराग्य दीक्षा लेनी है, अर्थात विरक्त दीक्षा चाहिए मुझे। तात्पर्य संन्यास की बात। तो सत्संगियों के बीच में तो त्याग, वैराग्य, संन्यास की बातें आती हैं, लेकिन गृहस्थ में पति पत्नी के बीच में सहज शांतिपूर्वक बिना किसी लड़ाई झगड़ा के संन्यास लेने की बात जल्दी नहीं आती है। हाँ, कभी लड़ाई झगड़ा हो तो धमकी दे देता है पति, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, डराने के लिए। ऐसे तो सुनने को मिलेगा, लेकिन पति पत्नी के बीच में सन्यासी वाली बात जल्दी नहीं आती है। किंतु जिन महान संत का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के महान प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर जी के जो पिताजी थे, ज्ञानेश्वर जी बाद में उनके पुत्र बनते हैं। उनके पुत्र बनने के बहुत पहले की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। आगे चल के ज्ञानेश्वर जी के पिता बनेंगे। इनका नाम है विट्ठल पंत। ये और इनकी धर्मपत्नी आपस में, घर में बस दो ही लोग थे, बात करते हैं तो भगवान की बात करते हैं। और वैराग्य इतना सहज था उनका, विट्ठल पंत जी का, कि मन के अंदर की बात कभी कभी उनकी मुख से निकल आती थी संन्यास लेने की। तो धर्मपत्नी का आग्रह और प्रेमानुरोध के कारण संन्यास ले नहीं पाते थे। हाँ, चर्चा जरूर इस विषय की चलती थी। पतिव्रता कहती थी कि जब आप पूरे वैरागी हैं मन से, आप मन से वैरागी हैं, सहज वैराग्य है, क्योंकि जनक जी के अवतार थे विट्ठल पंत जी, मैंने आपको बताया था। तो कहती थी वो माता, अर्थात विट्ठल पंत की धर्मपत्नी, कि जब आप मन से पूरे वैरागी हैं और वैराग जनित सब सुख आपको प्राप्त है, परम तत्व का सामयिक ज्ञान भी उपलब्ध है, तब केवल संसार को दिखाने के लिए वैरागी बनना व्यर्थ है। इसकी आपको आवश्यकता भी नहीं है, बिल्कुल। कहाँ है आवश्यकता आपको? और पत्नी की अकाट युक्तियों के उत्तर न दे सकने के कारण विट्ठल जी चुप रह जाते थे, परंतु विरक्त हो जाने की इच्छा को किसी प्रकार भी संवरण नहीं कर पाते थे। और भी एक बात थी भक्तों, जब वे सोते थे तब आंखें लगते ही त्रिमूर्ति के दर्शन होते थे, और यही प्रेरणा होती थी कि विरक्त हो जाना चाहिए। उठते ही उन्हें वही धुन सवार हो जाती थी, और पति पत्नी के बीच में प्रेम का ही सही ये झगड़ा था। एक ओर प्रतिदिन दिव्य सूचना निवृत्ति मार्ग की ओर संकेत करती थी, और दूसरी ओर पतिव्रता का प्रेम प्रण प्रवृत्ति मार्ग में फंसाए रखना चाहता था। इसी द्विविध मनोगति में उनका मन पीपल के पत्ते की तरफ विचल हो जाता था। और भक्तों, एक दिन पतिव्रता भगवान के लिए भोजन अर्थात रसोई बना रही थी। पतिव्रता कहने के तात्पर्य उनकी धर्मपत्नी, और पति भगवत पूजन कर रहे थे। और तैलंगी भाषा में बार बार एक शब्द सुनाई पड़ता था,
जिसका अर्थ था मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं, बार बार ऐसा आवाज शब्द आता था। हिंदी का शब्द नहीं था, तेलंगी का था, लेकिन उसका अर्थ यही था जो मैं बता रहा हूँ। परंतु अर्थ न समझने के कारण पतिव्रता का ध्यान उधर नहीं गया, क्योंकि माता मराठी बोलती थी, तेलंगी नहीं बोलती थी। और पूजन के उपरांत विट्ठल पंत जी ने सुनकर समझा और कहा आइए। जब मैं आऊं वाला शब्द सुनाई पड़ा तो विट्ठल पंत जी ने कहा आइए। और स्वागत सत्कार पाते ही एक नाग नागिन जुट बांधे हुए उपस्थित हुए, साथ साथ दोनों। पतिव्रता भी ठाकुर जी को भोग बहुत प्यार से, श्रद्धा से लगा करके, थाल अर्पण करके चौके के बाहर निकल आई और पति के पास बैठकर इस कौतुक को देखने लगी। पहले नाग दंपति ने तेलंगी भाषा में एक गीत गाया। आप लोग इसको कल्पना मत मान लेना कृपा करके, ये बहुत उच्च कोटि के ऋषियों का चरित्र है, जिनके यहाँ पुत्र बन के ज्ञानेश्वर जी बाद में जन्म लेते हैं। ज्ञानेश्वर का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उनका नाम जगत प्रसिद्ध है। तो महाराज नाग दंपति ने तेलंगी भाषा में गीत गाया, जिसमें रघुनाथ जी के चरणारविंद का मनोज्ञ वर्णन था। पूरा पूरा भाव न समझते हुए भी सपत्नीक पंत जी पुलकित हो गए। बस इतना समझ में आता था कि भगवान श्री राम जी के चरणारविंद का वर्णन किया जा रहा है। और उसके बाद नाग ने कहा कि मैं करकोटक वंशी नाग हूं, ये मेरी भार्या तक्षक के वंश की है। इस घर को हम अपना घर कहते हैं। जिस घर में आप लोग रह रहे हैं, विट्ठल पंत जी से नाग दंपति ने कहा, जिस घर में आप रह रहे हैं इस घर को हम अपना घर कहते हैं और आप लोग भी अपना घर मानते हैं। तो एक के स्वामी दो कैसे होंगे? कहिए किसका कहना ठीक है? हमने श्री राम जी से प्रार्थना की है कि निर्णय कर दें कि घर किसका है। तो महाराज पंडित जी ने कहा, यहाँ तो हमारा ये सबसे हमारा कोई मतलब नहीं भैया। मोटी बात यह है कि सर्वनियंता भगवान का ही घर है, हम सब उनके ही बच्चे हैं। घर तो भगवान का है, इसलिए पिता की वस्तु पर संतान का अधिकार होने से ऐसा कहा सुना जाता है कि हमारा घर है। केवल व्यवहार चलाने के लिए ऐसा बोलते हैं। तत्वतः तो सारी सृष्टि भगवान की है, सारी सृष्टि भगवान की है और हम भगवान के हैं। यदि हम इस घर में निवास से हम आपको कुछ कष्ट दे रहे हों, हमारे रहने से आपको कोई तकलीफ होती हो, तो हम छोड़कर दूसरे घर में चले जाएंगे। तो महाराज नाग दंपति ने कहा, हाँ महाराज ऐसा ही कीजिए। यदि दूसरा घर आपके पास न होता तो इसी में निर्वाह करना पड़ता, लेकिन आपके पास तो दूसरा भी घर है, इसलिए ये हमारे लिए छोड़ दीजिए, आप दूसरे घर में रहिए। तो नाग दंपति ने ऐसा कहा तो विट्ठल पंत जी महाराज ने एवमस्तु कह दिया। और इसके बाद फिर बोले कि एक बात पूछता हूँ, आप यहीं के रहने वाले हैं तो मराठी में क्यों नहीं बोलते हैं? तेलंगी भाषा में क्यों बोलते हैं? तेलंगी भाषा तो दक्षिण की है, आपकी यहाँ की भाषा तो है नहीं वो। नाग ने कहा, हम चाहे जिस भाषा में बोल सकते हैं, सब रूप धारण कर सकते हैं, सर्वत्र जा भी सकते हैं, दृश्य से अदृश्य भी हो सकते हैं।
और भागवत प्रदत्त ये सामर्थ्य हम में परंपरा से ही है। जैसे आपके पूर्वज तिरहुत से आकर यहाँ बसे थे, उसी प्रकार हम भी तैलंग देश से आकर यहाँ बसे हैं। इसी से हमें तैलंगी प्रिय है। इतनी वार्ता के बाद भक्तों नाग दंपति अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए। भक्तों आप विचार करिए, यदि ये समस्या विट्ठल पंत के साथ न होकर कहीं सामान्य व्यक्तियों के पास होती तो फिर क्या होता। बिल्कुल साधारण व्यक्ति तो यही कहता है इन सांपों को मार के भगाओ या ख़त्म करो मार करके, और घर में हम लोग रहेंगे, ये कहाँ से घुस गए। धर्मात्मा व्यक्ति होता तो कहता भैया मारेंगे तो नहीं, किसी तरह से कोई उपाय लगाओ कि ये लोग दोनों सांप चले जाएं यहाँ से। लेकिन ये कितने महान थे महाराज विट्ठल पंत जी, जिन्होंने दोनों सर्पों के लिए घर अपना छोड़ दिया और जाके दूसरे घर में रहने लगे। और प्रथम रात्रि तो सुख से कट गई। प्रातः काल उठते ही देखा कि भंडार अन्न से भरा हुआ है। कुठार में 100 भार स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं। ये देखकर आश्चर्य तो हुआ, परंतु मन में विरक्त भाव प्रधान होने के कारण दंपति को कोई हर्ष नहीं हुआ। दूसरा कोई आदमी होता तो बड़ा खुश हो जाता कि हमको अपार धन मिल गया, लेकिन खुश नहीं हुए क्योंकि बड़े बैरागी थे मन से। हाँ, आश्चर्य हुआ कि ये सब कहाँ से आ गया। जब नित्य कृत्य पूजा पाठ से निवृत्त होकर दंपति भगवत प्रसाद पाने लगे, तब नाग दंपति के दर्शन हुए। जो छोड़ आए थे वो नाग दंपति ने फिर दर्शन दिए और तुरंत 2 कटोरों में दूध भर करके ब्राह्मणी ने दंपति के सामने रख दिया। अब आप ये समझते चलिए, दूसरा कोई होता तो कहता अपने घर में जाइए, यहाँ कैसे आ गए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। 2 कटोरा दूध रखा दोनों नागों के लिए, नाग नागिन के लिए, और नाग नागिन दूध पी गए। आप सोचते होंगे नाग नागिन दूध नहीं पीते हैं, लेकिन भक्तों पीते हैं। मैंने भी पीते हुए देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये हो सकता है कि सबका दिया न पीते हों, किसी का देते दिया हुआ पीते हैं, किसी का दिया हुआ नहीं पीते हैं, ये सत्य बात है। तो ये तो बड़े धर्मात्मा थे, धर्मात्मा ही नहीं महान भक्त थे। इनका दिया हुआ दूध नाग नागिन पी गए, और एक बार नहीं फिर कटोरा भरा, फिर कटोरा भरा। वो पीते गए नाग नागिन पीते गए दूध, और ये कटोरा भरते गए। महाराज 7 बार कटोरा भरा गया और 7 बार नाग नागिन ने दूध पिया था। तो विट्ठल पंत जी ने कहा, आपने मेरे घर को धन धान्य से भरकर अच्छा नहीं किया। मेरे लिए मेरी प्यारी दरिद्रता ही अच्छी थी। अब आप विचार करिए कि कैसे अद्भुत संत थे, भक्त थे, कि ये दरिद्रता अच्छी मान रहे थे, धन संपन्नता नहीं अच्छी मान रहे थे। विट्ठल पंत जी ने कहा, अब इस विपुल संपत्ति की रक्षा में हमारा समय सब व्यर्थ व्यतीत हो जाएगा। ज्ञान ध्यान पूजा पाठ सबसे वृत्ति हट जाएगी। हम ये सब धन की रखवाली करते रहेंगे, हमारा समय बेकार चला जाएगा। नागराज ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, ये धन धान्य परमेश्वर के दूत रख गए हैं। भगवद आज्ञा से ऐसा हुआ है, आपके पूर्व सुकृत का ये फल है, इसे स्वीकार कीजिए। रक्षा की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। चोर डाकू यदि घर में घुसेंगे तो अंधे हो जाएंगे, क्योंकि ये धन जो है बहुत पवित्र है, इस पर चोर डाकुओं का अधिकार नहीं हो सकता है।
चुरा नहीं पाएंगे, उल्टा पकड़े जाएंगे वो। आप सहज ही आत्मनिष्ठ एवं समाधिनिष्ठ हैं। आपने भीतर के सब विषयों को त्याग दिया है। मुमुक्ष को वैराग्य से बढ़कर कोई आनंददायक वस्तु संसार में नहीं है। भक्तों, ये नाग नागिन सामान्य नाग नागिन थोड़े ही थे, ये तो बहुत ज्ञानी थे। इन्होंने कहा विट्ठल पंत जी से कि महाराज, आप तो परम वैरागी हैं, आपका किसी वस्तु में संसार में कहाँ मन लगा हुआ है, और प्रेम पुरस्सर परमेश्वर की सेवा में रत जो पुरुष संसार को विषवत गिनता है, माया के रसास्वाद की जागृति वो स्वप्न में भी नहीं करता। वही पुरुष आत्मनिष्ठ होता है। वही अहंता ममता रूपी जगत के जाल को त्याग कर, आशा के बंधन को काट कर, कुल का, जाति का, मानापमान का अभिमान छोड़ करके शुद्ध सत्य के दर्शन का भागी बनता है। आप परमार्थ के उच्च शिखर पर पहुंच गए हैं। भक्तों, नाग नागिन कितने ज्ञानी थे कि उन्होंने कहा, मनुष्य की बोली में बोल रहे थे, उन्होंने कहा ये धन धान्य संपन्न प्राणी साधारण हो तो बिगड़ता है, आप साधारण नहीं हैं। ये धन धान्य आपकी शुद्ध वृत्ति को बिगाड़ नहीं सकते हैं, आपके प्रेम पथ में बाधक नहीं हो सकते हैं। इसी से भगवान ने किसी गूढ़ अभिप्राय से ऐसी व्यवस्था की है। आप इसे परमेश्वर की देन समझकर स्वीकार कीजिए, दान पुण्य कीजिए, सुमार्ग में लगाइए, लोगों की दरिद्रता दूर कीजिए, खूब साधु सेवा कीजिए। नाग के प्रभावशाली वचनों का प्रभाव जो विट्ठल पंत की पत्नी थी उनके ऊपर पड़ा। उसने भी पति से स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु पंडित जी के मन में वे बात नहीं बैठी महाराज। वो अपनी स्त्री से बोले, तुम्हारे नाते स्वीकार करता हूँ, इस धन धान्य की स्वामिनी तुम ही हो, मैं स्वयं कुछ नहीं करूँगा। वास्तव में तुम्हारे ही संतों के लिए और तुम्हारे ही संतोष के लिए प्रभु ने भेजा है, ताकि धनोपार्जन के लिए तुम्हें मुझे विवश न करना पड़े। अब धनोपार्जन के लिए मुझे तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, ये भगवान की व्यवस्था शायद है। महाराज जब देख लिया नाग नागिन ने कि जो विट्ठल पंत की धर्मपत्नी उन्होंने स्वीकार करके पति को भी स्वीकार करवा लिया, तब नाग दंपत्ति अदृश्य हो गए। और दूसरे दिन से महाराज गरीब लोगों को अन्न वस्त्र बांटे जाने लगे। अपार धन संपत्ति भगवान की व्यवस्था से आ गए थे। द्वार पर नित्य याचकों की भीड़ लगी रहती थी और पतिव्रता का सारा समय परोपकार में लगता था। ग्रामवासी तो बहुत प्रसन्न होते थे, दीन दुखियों को सहारा मिल गया। परंतु सजातियों का हृदय ईर्ष्या द्वेष से भर गया। वे उनका अभ्युदय नहीं देख सकते थे। उन लोगों को तो हृदय जलने लगा कि ये गरीब पंडित जी के घर इतना माल कहाँ से आ गया। दूर से देखकर वो लोग जलते थे और इनके घर में गुप्तचर भेज करके पता लगाना चाहते थे कि कहाँ क्या रखा है। परंतु जब गुप्तचर भीतर जाते तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। वे बंधु बांधव स्वयं जाकर निरीक्षण करने लगे और उनकी भी वही दशा हुई, कुछ नहीं दिखाई पड़ा अंदर। तो बड़े आश्चर्य में पड़े कि घर के अंदर तो कुछ भी नहीं है और इतना इतना दान पुण्य सेवा सत्कार होता रहता है, ये कैसे होता है। बाहर से हाट बाजार से कुछ आता नहीं और घर के अंदर कुछ है नहीं।
और इतना अपार ये लोग बांटते हैं धन। विट्ठल पंत की पत्नी तो रात दिन धन लुटाती रहती है, गरीबों को, याचकों को देती रहती है। घर के अंदर कुछ है नहीं, बाजार से आता नहीं, कहाँ से देती है। सबको बहुत आश्चर्य होता था, वे हैरान थे। पतिव्रता जो रुक्मिणीबाई जी थी, अर्थात ये विट्ठल पंत की धर्मपत्नी रुक्मिणीबाई, उनसे पूछते थे, वे उत्तर देती, मेरे स्वामी जी से पूछिए। पंडित जी से पूछने पर उत्तर कुछ और ही मिलता। श्री विट्ठल पंत जी पूछने वाले को ये बताते थे कि श्री महाराज अयोध्या नाथ की ओर से यह अनुष्ठान हो रहा है। उनका तो कहने का भाव ये था कि भगवान श्री राम जी सब कर रहे हैं। बोलते इसी प्रकार से थे, श्री महाराज अयोध्या नाथ जी की ओर से ये अनुष्ठान हो रहा है। तो लोग क्या समझते थे कि अयोध्या नाथ नाम के कोई राजा होंगे और पंत जी की प्रेरणा से दान पुण्य की व्यवस्था होती होगी। परंतु महान आश्चर्य ये था कि वो लोग कहते थे, भैया वो अयोध्यानाथ नाम का राजा जो वो कभी आता नहीं है और न उसका कोई कर्मचारी दिखलाई पड़ता है, न कोई धन संपत्ति लेकर के आता है राजा का कर्मचारी। कभी गल्ला कपड़ा आज बाहर से तो आते देखा ही नहीं गया, और देते हुए दिखलाई पड़ते हैं लोग। आते हुए कहीं से दिखता नहीं, घर के अंदर कुछ है नहीं। घर के अंदर जा जा के लोगों ने देख लिया, घर के अंदर कुछ भी नहीं। तो महाराज किसी भी युक्ति से समाधान नहीं होता था किसी का। जिज्ञासा बनी रहती थी कि कहाँ से ये सब आता है। घर के अंदर है नहीं, बाहर से आता नहीं, कोई लेके आता नहीं। इसी उधेड़ बुन में लोग पड़े रहते थे कि कैसे वो सब हो रहा है। अभी और आती थी अभ्यागतों का तो मेला सा लगा रहता था। लेने वालों की कोई कमी नहीं, देने में कोई बाधा नहीं। और कभी कभी तो विचित्र पुरुष भी पहुंच जाते थे, तब और आनंद आ जाता था। जो जो चीज मांगते थे वही दिया जाता था। एक दिन तो लटे फटे कंबल में लिपटे हुए एक तेजस्वी महात्मा आए और पंत जी ने स्वागत पूर्वक उनको आसन दिया। हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज भोजन के लिए क्या प्रस्तुत करें? संत ने कहा, मैं तो निराहारी हूँ, कुछ खाता पीता नहीं, वायु सेवन करता हूँ। यहाँ तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से वायु बहुत स्वच्छ प्रवाहित हो रही है, वही मेरा भोजन है। इसलिए यहाँ आया हूँ और तुम्हारे घर की वायु मुझे बहुत अच्छी लगी, वायु सेवन कर रहा हूँ। मेरी सेवा तो आपके आश्रम में अपने आप हो रही है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर की जो वायु है बहुत पवित्र है, बड़ी दिव्य है। मैं उसी को प्राप्त कर रहा हूँ, उसी का सेवन कर रहा हूँ। महाराज के सरल और सुसंगत उत्तर को सुनकर पंत जी अवाक रह गए। क्या करते? यद्यपि माटी गर्दा एवं कंबल के आवरण में उनका शरीर ढका हुआ था जो आए हुए थे संत जी, परंतु मुख छवि का प्रकाश महाराज इतना जबरदस्त था कि दूर दूर तक दिखलाई पड़ता था। दर्शकों पर बड़ा गहरा भारी प्रभाव दिखलाई पड़ता था। लोग चौंक जाते थे कि किसी चेहरे पर इतना रोशनी आज तक तो देखी नहीं गई। एक अंधी माता आई उस समय घर में, विट्ठल पंत के घर, तो उस अंधी के नेत्र खुल गए, उसको दिखलाई पड़ने लगा। और एक कुष्ठी उस समय आए, सारा कुष्ठ रोग खत्म हो गया। और तुरंत ऐसे चमत्कार की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई कि एक ऐसा संत आया है बाबा, कोई सिद्ध महापुरुष, कि उनके सामने आया हुआ कुष्ठी ठीक हो गया, अंधी को दिखलाई पड़ने लगा। और महाराज दर्शनार्थी दीनहीन सब आने लगे। लोगों को दर्शन से अपूर्व लाभ होने लगा। संत के दर्शन मात्र से ही
पातक का नाश हो जाता है, ये सिद्धांत सार्थक दिखलाई पड़ने लगा। रुक्मिणी बाई भी संत के दर्शन से उल्लसित होकर के पति सेवा और अतिथि सत्कार चौगुने उत्साह से करने लगी। और निराहारी बाबा जो केवल वायु का ही आहार करते थे, उन्होंने सबके मन को मोह लिया। 3 रात्रि बीतने पर उन्होंने पंत जी से कहा, मैं 3 दिन से अधिक नहीं रहता हूँ कहीं। तो 3 दिन अब बीत गए, इसलिए अब काशी को जाऊंगा। वहाँ साक्षात श्री राम जी परम ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया है। मैं भगवान के दर्शन और सत्संग से अपने को कृतार्थ करने जा रहा हूँ। महाराज जब ये बात उस बाबा बोले जो निराहारी वायु आहारी बाबा थे, तो महाराज विट्ठल पंत के हृदय में एक प्रेम की कली खिल गई, दर्शन की आकांक्षा प्रकट हो गई पूर्व जन्म के संस्कार बस। और कहने लगे, महाराज जी मुझे भी साथ लेते चलिए, मैं भी काशी में गंगा स्नान कर लूँगा, भगवान बिंदु माधव विश्वनाथ का दर्शन कर लूँगा, और संत समागम से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और जहाँ आप दर्शन करेंगे वहीं मैं भी दर्शन कर लूँगा। तो संत ने कहा, भैया मैं तो अकेले ही भ्रमण करता हूँ, किंतु तुम्हारी निर्लिप्त मनोगति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मेरे साथ चल सकते हो। अब विचार करिए, इतने उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष का साथ मिल रहा है तो कौन कहेगा कि हम नहीं जाएंगे। हर भक्त यही चाहेगा कि ऐसे संत का संग मिले। और महाराज विट्ठल पंत जी इन वायु के आहार करने वाले संत के साथ काशी जाने को तैयार हो गए। अब आगे इनकी यात्रा का वृत्तांत मैं आपको सुनाऊंगा। आज इन महान पुरुषों को और गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।